बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 और आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। आज हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल जो है व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, यानी हम एक गैल्वानोमीटर को नल पॉइंट पर लेकर आएंगे, नो डिफ्लेक्शन पॉइंट पर लेकर आएंगे और फिर उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे किसी भी अननोन ईएमएफ, अननोन सेल की फाइंड करेंगे ईएमएफ, या फिर दो सेल की ईएमएफ को आपस में कंपेयर करेंगे। तो दिस इज नल टाइप रेजिस्टेंस नेटवर्क डिवाइस। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? नल टाइप रेजिस्टेंस नेटवर्क डिवाइस है जिसमें हम ज़ीरो डिफ्लेक्शन पर लेकर आते हैं गैल्वानोमीटर को, और वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हों जो नल पॉइंट पर ऑपरेट करते हों वो इंतहाई एक्यूरेट होते हैं। लिहाजा पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंतहाई एक्यूरेट है। इसके अलावा जो नल पॉइंट पर ऑपरेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें मीटर ब्रिज भी आता है, मीटर ब्रिज और दूसरा जो है पोटेंशियोमीटर। तो मीटर ब्रिज हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करते। ये अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। 1 मीटर लेंथ की वायर होती है और उसके अगेंस्ट स्लाइड किया जाता है दो रेजिस्टेंसेस को। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, बस इसमें दो रेजिस्टेंसेस की जगह एक लेंथ ऑफ वायर यूज़ होती है। सेम प्रिंसिपल है, सेम प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है पोटेंशियोमीटर का, लेकिन हम इससे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं या फिर ईएमएफ फाइंड करते हैं अननोन सेल की या दो सेल की ईएमएफ को आपस में कंपेयर करते हैं। तो इसके यूजेस क्या हैं? यूजेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल। नंबर 2, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। नंबर 3, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ करंट। नंबर 5, कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। नंबर 6, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस बहुत एक्यूरेटली मेजर हो सकती है इससे, लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मेजरमेंट के लिए वोल्ट मीटर और एमीटर यूज़ होते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर और एमीटर की कैलिब्रेशन के लिए इसको पोटेंशियोमीटर को ही इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट, आज हम सिर्फ इसके दो इस्तेमालात को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, और नंबर 2 हम देखेंगे कंपैरिजन कैसे की जाती है दो सेल की ईएमएफ को आपस में किस तरह इसकी मदद से कंपेयर करते हैं। तो उनके फार्मूलाज ड्राइव करेंगे और इसको देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, इसकी बनावट क्या है। तो बहुत सिंपल सा है, एक 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर से ज़्यादा भी हो सकती है, तो की वायर आप लेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, और ये वायर क्या होगी? नंबर 1 क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। नंबर 2 क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए इसकी रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होनी चाहिए। रेजिस्ट आर शुड बी, आर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर कौन सा मटेरियल की वायर हो सकती है? वो एलॉयज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं जी? एलॉयज। तो मेटल एलॉयज जो हैं उनकी बनी हुई वायर यूज़ करेंगे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की, और इसके साथ हम कॉपर वायर कनेक्ट करेंगे। कॉपर वायर से हम यहाँ पे एक नॉन ईएमएफ की बैटरी यूज़ करेंगे। तो इसका चूँकि जब करंट इसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा, तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस कुछ आईआर ड्रॉप होगा। तो इस बैटरी के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो वी होंगे, वो ईएमएफ सेल की नहीं होगी बल्कि इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि कुछ आईआर ड्रॉप यहाँ पे निकल जाएंगे। तो ई में से आईआर निकल जाएंगे, आईआर, आई कैपिटल आई
इंटू आर, तो ये यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे। तो बाकी जो यहाँ पे इस वायर के क्रॉस जो आपको वोल्टेज मिलेंगे वो V होगा, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। तो दूसरी बात, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका होनी, यानी EMF इसकी कितनी होनी चाहिए, वोल्टेज इसकी जो नॉन सेल जो आप इसके साथ बैटरी कनेक्ट करेंगे, इसकी EMF जो है इस सेल की EMF शुड बी ग्रेटर देन EMF ऑफ द सेल जिसकी हम EMF को मेजर करना चाहते हैं, उससे ग्रेटर EMF होगी, ताकि नल पॉइंट इसमें वायर के बीच कहीं भी हम ऑब्टेन कर सकें। अदरवाइज अगर आप यूज़ करेंगे EMF, इसकी EMF लेस होगी और जो सेल आप अननोन है उसकी EMF ज़्यादा होगी, तो आपको नल पॉइंट इसमें से कहीं भी नहीं मिलेगा, तो बैलेंस कंडीशन आपको नहीं मिलेगी। तो यूज़ इस तरह से करेंगे इसको कि यहाँ पे हम कनेक्ट अप कर लेंगे वो सेल जिसकी हमने EMF फाइंड करनी है। तो पोलैरिटी का हमने ख्याल रखना है, अननोन सेल की पोलैरिटी भी वही रखेंगे जो कि हमारी बैटरी कनेक्टेड है उसकी है। तो ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, और ये समझें कि ये बैटरी पैक है, और यहाँ पे इसके साथ इसको हटा देते हैं, यहाँ पे इसके साथ आपको एक गैल्वानोमीटर अटैच करना पड़ेगा, और इसको आप स्लाइड कर सकते हैं इस लेंथ ऑफ द वायर के ऊपर, कहीं भी स्लाइड कर सकते हैं इस की के साथ। और करना क्या है, आपने एक नल पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे गैल्वानोमीटर की सुई ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करे, तो फिर उस वक्त इसकी ये लेंथ आपने यूज़ करनी है, ठीक है ना। तो आपको इससे अननोन EMF मिल जाएगी। तो हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है पोटेंशियोमीटर की, इसके यूज़ की तरफ निकलते हैं। तो हाउ टू फाइंड EMF ऑफ अननोन सेल। तो अननोन सेल की EMF हम पोटेंशियोमीटर से हम फाइंड करेंगे। तो इसको ड्रा कर लेते हैं। आपकी ये वायर है, और इस वायर के साथ आपने नॉन सेल जिस ऐसा बैटरी कनेक्ट की हुई जिसकी EMF क्या है जी, आपको नॉन है, और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप इसका ये आपको V मिलेगा along the length of the wire। तो इस वायर के साथ पूरी वायर में आपको पोटेंशियल डिफरेंस आपको V मिलेगा, यानी L पूरी वायर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो L होगा। तो बीच में कहीं भी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो यूनिटरी मेथड से इसको हम कर सकते हैं। 1 इज इक्वल टू L/L, दोनों पे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा V/L। तो यहाँ पे कहीं भी हम पोटेंशियल इसका ड्रॉप फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस x है, तो x इज इक्वल टू V/L इंटू एक्स, सॉरी ये Vx है। तो यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे क्या है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप Vx होगा, और लेंथ क्या है, x है। तो हम इसको क्या करेंगे, V/L इंटू एक्स, तो ये 1 वोल्ट है, तो ये V इंटू एक्स Vx है, तो V/L x होगा। तो ये V/L क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इसको कांस्टेंट भी आप लिख सकते हैं एज ए कांस्टेंट के किसी भी फिक्स्ड बैटरी के लिए के x हो जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। तो इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे कॉपर वायर, और पोलैरिटी का लिहाज रखते हुए यहाँ पे हम वो सेल जिसकी हमें EMF का पता नहीं है उसको कनेक्ट अप कर देंगे, और गैल्वानोमीटर यहाँ पे इसके साथ गैल्वानोमीटर लगाएंगे जिसकी डिफ्लेक्शन हमें बताएगी कि इस ब्रांच के अंदर करंट जा रहा है कि नहीं। तो ये की है जिसको हम कहीं भी स्लाइड कर सकते हैं, इसके ऊपर स्केल लगा होगा, हमें इसकी लेंथ का पता चल जाएगा कितनी लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे मूव करना, इस तरफ से इस तरफ, या यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे। तो जहाँ कहीं भी गैल्वानोमीटर की सुई ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगी तो वो पॉइंट हम नोट कर लेंगे, वो लेंथ हम नोट कर लेंगे। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमने जब रखा हुआ है तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, x है, क्या है डिस्टेंस x, डिस्टेंस के ऊपर गैल्वानोमीटर की सुई ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो कर रही है, मतलब कि यहाँ पे फ्लो करंट नहीं हो रहा, करंट यहाँ पे नहीं जा रहा। और करंट यहाँ पे क्यों नहीं जाता, जब करंट
करंट यहाँ पे उस वक्त जाएगा जब यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस पाया जाएगा। तो अगर पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम होगा तो करंट यहाँ से इस तरफ फ्लो नहीं करेगा बल्कि सीधा ही करंट यहाँ से निकल जाएगा। तो ऐसा पॉइंट कि जिसमें गैल्वानोमीटर की सुई ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो कर रही है, तो उस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा और उस वक्त यहाँ पे जो ईएमएफ है, याद रखें करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं है, तो इस वक्त यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो ई होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो वी एक्स है। तो ये दोनों पोटेंशियल एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए करंट यहाँ पे नहीं फ्लो हो रहा। तो ये इस पॉइंट का क्या है पोटेंशियल वी एक्स और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है ई, दोनों सेम पोटेंशियल है, यानी ई इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है जी, तो ये बैलेंस्ड कंडीशन है, इसकी पोटेंशियोमीटर की बैलेंस्ड कंडीशन है। जब बैलेंस्ड कंडीशन आपने अचीव कर ली तो इसके अंदर वी एक्स का फार्मूला यहाँ से उठा के इसके अंदर प्लग इन कर दें, तो ये ई जो है आपको पता चल जाएगी क्या है, v अपॉन एल इंटू एक्स, वी अपॉन एल इंटू एक्स। तो इस लेंथ को, जितनी लेंथ यहाँ पे कवर हुई है, इस लेंथ को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो v अपॉन एल करें तो आपको अननोन सेल की ईएमएफ पता चल जाएगी। तो ये इसका इस्तेमाल है कि किसी भी अननोन सेल की हमने ईएफ इस तरह से फाइंड करनी है। स्टूडेंट, पोटेंशियोमीटर की मदद से दो सेल्स की ईएमएफ को हम आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। उसके लिए हम डायग्राम ड्रा करते हैं और फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो ये आपके पास पोटेंशियोमीटर मौजूद है और अब इस पोटेंशियोमीटर के साथ हमने दो सेल लगाए हुए हैं जिनकी आपस में ईएमएफ कंपेयर करनी है। तो पहले हमने सिर्फ एक सेल लगाया हुआ था, अब दो सेल्स हैं। तो एक सेल की ईएमएफ E1 है, दूसरे की E2 है और जो पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरी वायर के अलॉन्ग ड्रॉप हो रहा है वो है V। तो हमें पता है कि तो जो Vx होगा, कहीं पे भी हम जो फाइंड करते हैं Vx किसके इक्वल होता है, Vx इज इक्वल टू V अपॉन L इंटू एक्स के। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे नल पॉइंट फाइंड करने के लिए दोनों सेल का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, स्विच को ऑपरेट करेंगे। पहले हम EMF ऑफ द सेल 1 जो है वो फाइंड करते हैं, वो क्या आती है। तो इसकी मदद से हम यहाँ पे नल पॉइंट ढूंढते हैं जिसके लिए EMF जिसके लिए गैल्वानोमीटर की सुई जो है ज़ीरो डिफ्लेक्शन पे आएगी। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे गैल्वानोमीटर की सुई ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो कर रही है और उस वक्त हम इसकी जो लेंथ है उसको हम कहते हैं जी L1। सेल 1 के लिए जो डिफ्लेक्शन के लिए जो लेंथ यूज़ हुई है वो L1 है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होंगे वो इस सेल की ईएमएफ के इक्वल होंगे। क्या होंगे जी, V जो E1 किसके बराबर होगी, E1 विल बी इक्वल टू Vx या VL1। ठीक है, तो क्या होगा इसका, E1 इज इक्वल टू V अपॉन L। यहाँ पे अभी हमने x किसको इक्वल रखा है, x इक्वल टू L1 है। इस फार्मूले में x इज इक्वल टू L1 पुट किया तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा, अब VL1 जो मिलेगा, VL1 इस तरह से हम कर दें, VL1 इज इक्वल टू V अपॉन L इंटू L1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला अब हम इसके अंदर यहाँ पे प्लग इन करेंगे, V अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई L1। तो इसके बाद हम इस स्विच को ऑपरेट करेंगे, E2 के ऊपर, दूसरे सेल के ऊपर लेकर आएंगे और दोबारा इसको घुमाएंगे। तो दोबारा घुमाने पर फ़र्ज़ करें कि इसकी जो डिफ्लेक्शन, जो ज़ीरो डिफ्लेक्शन आती है, नल पॉइंट आता है, वो यहाँ पे आता है इस तरह से कि डिफ्लेक्शन पॉइंट अभी गैल्वानोमीटर की सुई ज़ीरो डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो कर रही है। और इसकी ये जो लेंथ है जिसके लिए सेल 2 के लिए, यहाँ पे जिस लेंथ पे इसकी गैल्वानोमीटर की सुई ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो कर रही है, जब इधर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो उस वक्त हम इसकी लेंथ जो यूज़ करेंगे वो L2 होगी और इसमें x किसके बराबर हो जाएगा, x हमारा L2 के इक्वल हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये फार्मूला क्या बनेगा, VL2 इज इक्वल टू VL अपॉन L2। ठीक है जी, तो यहाँ पे EMF सेल 2 की किसके बराबर हो जाएगी,
EMF विल बी इक्वल टू VL2 के बराबर हो जाएगी। VL2 की वैल्यू यहाँ से उठाकर इसमें प्लग इन करेंगे तो EMF E2 इज इक्वल टू V अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई L2 हो जाएगी। हमारे पास दो क्वेश्चंस आ गई हैं, दोनों क्वेश्चन को एक दूसरे के पर डिवाइड करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम इक्वेशन डिवाइड कर लेते हैं जी। क्या होगा? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, E1 क्या था हमारे पास? V अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई L1 डिवाइडेड बाई V अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई L2। तो ये दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, V अपॉन L कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो ये जो फार्मूला है ये दो सेल्स की EMF को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। इसमें अगर एक सेल की EMF हमें पता हो तो दूसरे सेल की EMF हम आसानी से इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। और उस सूरत में इसका क्या होगा रिलेशन? इस तरह से लिखेंगे E1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 मल्टीप्लाइड बाई E2। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये आखिरी टॉपिक था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। ये चैप्टर भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट क्लास से हम एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और देन न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।